आज का ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ध्यान, मेडिटेशन और उसके साथ साथ हम किस तरीके से योगा की शुरुआत करते हैं, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, किस मंत्र के साथ योग का आरंभ किया जाता है। चलिए हम पतंजलि स्टार्टिंग प्रेयर मंत्र से शुरू करते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मरुतुल्यवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस परम पिता परमात्मा व महायोगी महाकाल त्रिकालदर्शी औघड़ी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर महाकाल शिव के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जिन्होंने योग की संरचना करी है, जो योग के आदि पुरुष हैं, जिन्होंने योग की उत्पत्ति करी है, जो योग के पिता माने जाते हैं, योग के संरक्षक हैं, ऐसे परम शक्ति को हम चरण कमल में, उनके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। हमें स्वस्थ रहना है, खुद के लिए हमें स्वस्थ रहना है, प्रकृति के लिए हमें स्वस्थ रहना है, भक्ति के लिए हमें स्वस्थ रहना है, योग के लिए। यह स्वस्थ रहना एक क्रिया है जो कि हम मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये सब तरीके से हम करते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से अपने शरीर का आहित कर रहे हैं, उसको विकारों से युक्त कर रहे हैं, तो इसकी भागीदारी हमसे और हमारे चित्त में जो होने वाले अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने भी हमारे राग द्वेष अभिनिवेश कलेश हैं, वह सब की भूमिका है। तो हमें इस योग के माध्यम से, इस कैवल्य पाद से, इस सनातन पाद से, ये जो योग, जो ये कर्म है, इसके द्वारा हमें अपने सभी आकर्मों को नष्ट करना है, अपनी अविद्या को नष्ट करना है। शरीर में जो रोग हैं, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं या होने वाले हैं, उन सभी का नाश करना है। यह योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना किसके साथ? किसके साथ जुड़ना है हमको? हमें प्रकृति के साथ जुड़ना है, हमें परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है, हमें वहाँ एक जो शक्ति है, ब्रह्मांड या ऊर्जा है, हमें उसके साथ जुड़ना है। प्रकृति के साथ जुड़ना
वायु, पेड़ पौधे, जल मंडल, भूमंडल, आकाश मंडल, इन सभी के साथ जुड़ना। हमें समझना होगा कि हम पंच तत्वों से बने हैं, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से निर्मित है। तो ये पंच तत्व जो है ये तो प्रकृति के पास भी है और हम भी पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। तो दोनों का इंटरकनेक्शन कैसे है वह योग हमें बताएगा। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी दोष धाम हमारे भीतर होते हैं, वह सब खत्म होते चले जाते हैं। यह योग की महिमा है। तो ऐसे परम पाद, ऐसा जो बहुत ही श्रेष्ठ जो ये मार्ग है योग का, तो क्यों ना इसे चुना जाए, क्यों ना हम इसके साथ जुड़ें, हम क्यों इससे अलग रहें, जब ये इतना ऐसा बहुत ही सुंदर मन, चित्त, आत्मा, बुद्धि, अहंकार सबको शांत करने वाला ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें चलने के बाद मनुष्य कैवल्य की प्राप्ति करता है, जिसको करने से बड़े बड़े महापुरुषों का कल्याण हुआ है। महर्षि पतंजलि जिसका उल्लेख करते हैं पतंजलि योग दर्शन में कि योग क्या है, योग के कितने प्रकार हैं, अष्टांग योग क्या है, यम नियम क्या है, आसन क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है। महापुरुषों ने योग की अपने अपने मत अनुसार उसका व्याख्यान किया है। किसी ने बोला है योग चित्तवृत्ति निरोधा योग समाधि ही, योग ही समाधि है। तो फिर किसी ने बोला है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या असिद्ध्योपेक्षाणाम समत्वम योग उच्येत। कि शक्ति आसक्ति को त्याग कर, धन लाभ मोह माया को त्याग कर जो एक पाद है, जो एक पथ है, वह योग बसता है। तो अगर किसी मनुष्य को योग की ओर जाना है तो उसे अपने मन को एकाग्रित करना होगा। अब बिना किसी संशय के, बिना किसी लोभ लालच मोह के उसे योग की शरण में जाना होगा। जब वह इस प्रकार से योग की शरण में जाएगा तो उसका जो योग है वो जरूर सफल होगा, उसको योग की प्राप्ति होगी। आज हम ये इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आज ये फर्स्ट वीडियो आप समझिए हमारी तरफ से। इसके पश्चात हम और आगे डीप जाएंगे। इससे पहले आपने कई यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जिसमें आपने योग को सीखा होगा, योग को पढ़ा होगा। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी उनकी बातों का आचमनियम करते हैं, उनकी बात से अपने शुद्ध होते हैं उनकी बातें सुनकर। तो हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महायोगी हुए हैं। अगर आप अभी की बात करें तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से इस आधुनिक युग में पतंजलि की जो फाउंडर हैं बाबा रामदेव जी, वो किस प्रकार से योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को किस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे दिलो दिमाग, धन मन तन, जितने भी तीन प्रकार हैं वह सबसे लगे हुए हैं। अपने पूरा सामर्थ्य के साथ वह चाह रहे हैं कि देश योगियों से भरे, हमारा देश योगियों का देश है। हमारे देश में पहले से ही महायोगी थे, तो अभी भी हमारे देश में योगियों की कमी ना रहे, सबके अंदर योग हो। क्योंकि जब योग है तभी आपके अंदर पूर्णता आएगी। योग करने से हमारे अंदर पूर्णता आती है, योग करने से हमारे अंदर शक्ति आती है, और योग करने से ही हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आता है, संकल्प की शक्ति आती है। यह सब योग से प्राप्त होता है। तो हमारे देश में बड़े बड़े महायोगी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी थे, वाल्मीकि जी हुए, किसी ने ध्यान योग किया तो किसी ने कर्म योग किया। भक्ति योग की मिसाल हमारे धर्म में, हमारे सत्य सनातन धर्म में दी गई है, जिसमें कि आप जानते हैं सबरी, जिन्होंने भक्ति योग के माध्यम से प्रभु को प्राप्त किया था। फिर ऐसे कई सारे हठ योगी आते हैं जिन्होंने हठ किया था, उन्होंने तपस्या करी थी और फिर परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव की आशीर्वाद के, कृपा के वो भागीदार बने थे। तो कई प्रकार के योगी हैं, कई प्रकार के योग हैं, कई प्रकार के मार्ग हैं, और मार्ग का एक ही निचोड़ है, वह है शांति। योग का एक ही मतलब मैं जानता हूँ, शांति, जिसमें कि हमारा मन, बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सबके अंदर जब एक अनुकूलता आ जाए, एक शांति आ जाए,
तो उस समय आप समझिए कि आपका योग सिद्ध हो गया है, आपका योग सिद्ध है और आप एक अच्छे कर्म की ओर चल रहे हैं। यह योग की है। तो कई सारे पाद हैं, कई सारी चीज़ें योग में सीखने को हैं। बहुत ही डीप, बहुत ही ज़्यादा डीप विषय है। इसको पढ़ने में, इसको सुनने में, इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। हमारे साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस जर्नी में कि किस प्रकार से योग हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखता है। यह योग है, यह योग है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है योगा को करने का, कराने का, सीखने का और सिखाने का। मैं तो ये मानता हूँ। आपने कई सारे चैनल देखे होंगे यूट्यूब में जो कि योगा को प्रमोट करते हैं, योगा को समझते हैं, योगा के बारे में जानते हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले एक योगी बनिए, एक सच्चे देशभक्त बनिए। उसके बाद जाके आप कुछ और बनिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर योग नहीं है तब तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप किसी भी फील्ड में उतर जाइए, वहाँ पे कामयाबी को, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपका रास्ता जो है वो सुखद होगा। वो एक योग मार्ग है, वह योग है जो आपके मार्ग को अच्छा बनाएगा, सुखद बनाएगा। तो चलिए, अभी ये मैंने आपको योगा की कुछ विशेषताएं बताई, योगा के बारे में कुछ बताया। और हाँ, कभी भी आप क्लास में आए, आप योगा करने आए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हमेशा एक पेन और नोटबुक अपने पास रखें, क्योंकि बात करते करते कुछ चीज़ ऐसे मुखवार बिंद से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम अपने गुरु के समीप बैठते हैं तो हम तो हमेशा एक नोटबुक और पेन रखते हैं। हमारे गुरु हमें कहते हैं कि आप अपना पेन और आप अपना नोटबुक अपने पास हमेशा रखिए, उसमें लिखिए, क्योंकि जो चीज़ आपने लिख ली वो चीज़ आपके जो याद करने के लिए बहुत ही आसान हो गई। आप कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमेशा एक नोट और पेन अपने पास रखिए। और हम तो बैठे हैं योग नगरी ऋषिकेश में। हम ऋषिकेश, जिसका जो प्रसिद्ध ही योग से है, तो हम तो वहाँ से आपके लिए योग लेके आ रहे हैं। आप किसी भी देश के कोने से बात हो, आप हम तो आपके लिए योग को एक बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको योग सिखाएंगे, आपको योगा के बारे में बताएंगे। और आशा है कि आप भी इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम योग को और समझेंगे और डीप जाने की कोशिश करेंगे। योगा में हम आसन की ओर, प्राणायाम की ओर, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस चैनल में आपको शारीरिक परिश्रम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको बुद्धि के रूप में भी विकसित किया जाएगा। प्रैक्टिकल तो होगा ही, साथ में थ्योरी को भी बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और शांति पाठ के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ॐ विश्वानि देव शवितदुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारुष्टः सुशान्तिर्भवतु। नमो नारायणाय। धन्यवाद।